इरफान सोलंकी के वकील और उनकी पत्नी ने जिस अकील अहमद का नाम लेते हुए थाना प्रभारियों से साठगांठ करने के बाद इरफान पर मुकदमा लिखवाने की बात कही है, वो अकील अहमद हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी करते हैं। उनसे बात करते हैं। अकील साहब, आप ही पे आरोप लगाया गया है और ये सीधे तौर पे आरोप लगाया कि आप साजिश रच रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ थाना प्रभारियों से मिलकर। देखिए, पहली बात तो मैं आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, इरफान सोलंकी की पत्नी जो है वो हमारी बहन है और ऐसे हालात में जब उनका शौहर जो है जेल के शिकंजे के पीछे हो तो वो तो कहेंगे कुछ ना कुछ बात ये। मगर हमारा एक इतिहास है, 20 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और आज से नहीं 20 साल से काम कर रहा हूँ। जो भी योजनाएं आती हैं गरीबों तक पहुँचाता हूँ। पूरा रिकॉर्ड जो है पूरा मालूम है पत्रकारों को, एक पत्रकार मुझे जानता है मैंने कौन सा अपराध किया है, कौन सा अपराध नहीं किया है। रंगदारी बता रही, रंगदारी मकान का कब्जा करने के लिए बताया गया, आपके ऊपर मामला है। हाँ, तो रंगदारी का मुकदमा जिसका कायम हुआ और जो मकान पे कब्जा कर रहा हो वो आदमी को लेके सामने आए हमारे। वो आपकी स्थिति क्या है? आपके ऊपर कोई मुकदमा है अथवा नहीं? आपकी कोई हिस्ट्री शीट है इस तरीके की 4-5 मुकदमों वाली? देखिए, मुकदमा तो हमारे ऊपर जो ये लगा है ये हमारे ऊपर राजनीतिक मुकदमा लगाया गया है हमको रोकने के लिए, ताकि हम गरीबों की मदद ना करें। क्योंकि हमने अभी तक के जो लड़ाइयाँ लड़ी। कब हुआ था ये मुकदमा? ये करीब आज से 24 साल पहले एक मुकदमा हुआ था। ये डिटेल बताइए जरा, क्या था ये? डिटेल ये है कि मुरसलीन खां और भोलू जो है ये पुलिस के मुखबर रहे हैं और अपराधी भी रहे हैं। इनके साले वगैरह जो है ये हमारे घर के सामने रहते, रिश्तेदारी लगती है। तो इन्होंने जो है हमको दबाने के लिए जो है ये मुकदमा पंजीकृत कराया था फर्जी तरीके से, और वो मामला न्यायालय में चल रहा। मैंने आज तक कंप्रोमाइज़ यूँ नहीं किया है कि वो सच्चाई पे था। किस थाने में चल रहा है? थाना अनवरगंज में था और न्यायालय मामला है। इनके गवाह सब भाग गए हैं, कोई गवाह नहीं आ रहा है। जैसे आप बुलाते हैं बराबर कि आप आइए। क्या लगा था आपके ऊपर? आरोप इन्होंने ये लगाया था कि वसूली का, कि मारने पीटने का, ये सब लगाया था आरोप। मगर क्योंकि कोई ऐसा काम हुआ नहीं है वहाँ पर, कौन सी वसूली कर लेंगे, कौन सी डकैती डाल देंगे, पूरा क्षेत्र जानता है। आप जब क्षेत्र में जाएंगे मालूम हो जाएगा मेरे बारे में, मेरा इतिहास क्या है। अगर हमने किसी के साथ में हकतलफी करी होती, बात हमने अपराध किया है। अपराध मैंने 4 बार विधायक के ऊपर खड़े होकर के FIR नसीमारी की नज़ीर फातिमा कराई, ये अपराध है मेरा अपराध ये है कि मैंने गरीबों की लड़ाई लड़ी, ये अपराध है मेरा। हमने कभी किसी दबे नहीं, ये अपराध है मेरा। तो ये चाहते ये हैं कि अभी तक साजिश रच रहे थे ये कि किसी तरह से इनको पैसा दे करके या इनको लालच दे करके इनको हम रोकें। इन मुरसलीन बोलू ने, जो इरफान सोलंकी गुरु के ख़ास आदमी जिन्होंने तमाम मामले इरफान सोलंकी के लेकर चल रहे हैं, ये इन्होंने कई बार मेरे पास लोगों को भेजा कि आपके मुकदमे में हटवा दूंगा और आपको पैसा दे दूंगा, आप जो है हट जाइए। मैंने कहा 10 करोड़ रुपया भी दे देंगे, मेरे लिए कूड़ा है वो। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए है गरीब के लिए इंसाफ। नज़ीर फातिमा के आंसू मैंने देखे हैं, उसको रोते वो देखा। नज़ीर फातिमा के साथ वालों लोगों ने 15 लाख रुपए रंगदारी वसूल ली रिजवान सोलंकी से, ये आरोप लगाया गया। नहीं, नज़ीर फातिमा कुछ नहीं। नज़ीर फातिमा को इन्होंने दबाने की कोशिश करी, इन्होंने पैसा दे रहे थे। नज़ीर फातिमा तो पहली बार गंगा घाट थाने के आगे शुक्लागंज में एक कमरे में बंद थी, रो रही थी। वो ये कह रही थी कि मुझे भैया इन्होंने इतना मारा है मुझे, कि इतना मारा है इरफान ने इतनी जाती करी, मेरे पति की हत्या कर दी, मेरे बच्चे को मार दिया कोल्ड ड्रिंक जहर खिला करके। ऐसा है, मुझे कुछ दिलवा दो और मैं चली जाऊँ यहाँ से। वो तो 4 ही दिन में कुछ मिल जाए चले जाएंगे यहाँ से। इतनी डरी हुई थी जब मैंने पहली प्रेस वार्ता करी। स्टेटमेंट दिखा रहे हैं वो तो 15 लाख रुपए का। नहीं, वो झूठा है, जो भी है वो सामने नज़ीर फातिमा बताएंगी खुद। ये जो आरोप लगे हैं उनको आप सिरे से नकारते हैं या क्या करते हैं? नहीं, नकारते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिला, उनको सिर्फ रुसवाई मिली। उनके बच्चे की जान गई है, उनके पति की जान गई है। ये साजिश करता है, ये लोग फर्जी आख्या लगवाने माहिर हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अकील अहमद का साफ तौर पे कहना है कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और वो किसी भी तरह से समझौता नहीं कर रहे हैं, शायद इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।